हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। आज है वेक्टर का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ऐसा एक वेक्टर जो आपको किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन स्पेसिफाई कर दे। ठीक है, इसका क्या मतलब वो कुछ समझ नहीं आया? एक कहानी सुनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा कहीं बाहर गए हैं। ठीक है, उन्होंने आपको कॉल करके कहा कि बेटा मुझे यहाँ पर लेने आ जाओ। आप समझे नहीं कहाँ पर, गली के बाहर उन्होंने कह दिया और आप समझ नहीं पाए गली के बाहर कहाँ। तब उन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट दिया। रेफरेंस पॉइंट एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पोजीशन वेक्टर में, तो ध्यान से समझ लो रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो उन्होंने आपको एक रेफरेंस पॉइंट दिया कि मैं मरीन रेस्टोरेंट के बराबर में खड़ा हूँ और वहाँ से 10 मीटर में दूर खड़ा हूँ, मरीन रेस्टोरेंट से 10 मीटर दूर खड़ा हूँ। आप झट से समझ गए यार, 10 मीटर मरीन रेस्टोरेंट वहाँ पे है और वहाँ से 10 मीटर मतलब वहाँ पर होंगे। ठीक है, पोजीशन आपने एकदम पता लगा ली। तो ये हुआ। तो मरीन रेस्टोरेंट क्या हुआ, एक रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट जैसे ही आपको पता चला, आपने अपने पापा की पोजीशन पता कर ली। ठीक है, बस इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होता है। आते अपने ग्रीन बोर्ड पे और समझ लेते हैं फटाक से। फर्स्ट टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वंस यू वांट टू स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, यू नीड टू हैव अ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। जैसे कि मैंने आपको कहानी में बताया था, अगर आप किसी भी एक सिंगल पॉइंट की क्या कहते हैं डायरेक्शन बताना चाहो तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, और उसी रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कह देते हैं। ठीक है, बस ये इसका मतलब था। सेकंड पॉइंट देखो, पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाइज, मतलब पोजीशन वेक्टर बताता है आपको किसी भी पार्टिकल की पोजीशन इन अ स्पेस विद रिस्पेक्ट टू अ ओरिजिन। ओरिजिन वही रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो चलिए अब समझ लेते हैं डायग्राम्स के थ्रू, समझ लेते हैं ग्राफ के थ्रू। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को मान लो ये आपको एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया, सबको पता है ओरिजिन क्या होता है। यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, 0,0। ठीक है, ये आपका एक्स, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, मान लो एक पॉइंट में कह देता हूँ पी। ठीक है, अब मैं पूछूँ कि ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या है, तो आप कैसे चलोगे? आप ऐसे चले एक्स और ऐसे फिर चलोगे वाई, आप पहुँच जाओगे पी पे। ठीक है, बट एक डायरेक्शन ये भी तो है, ओ से डायरेक्ट पी पे। ठीक है, अब जो लाइन ओ से डायरेक्ट पी को जोड़ दे, उसी को हम कह देते हैं पोजीशन वेक्टर, रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, इसी कह देते हैं पोजीशन वेक्टर, रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब आपको चुल मची कि पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे कैसे। देखो कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर, वेक्टर आपको पिछली वीडियो में मैंने लिखने बताया था आपको। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई। कैसे लिखोगे, देखो x2 - x1 मतलब ये x है, मतलब एक्स आई कैप, क्योंकि ये एक्स की डायरेक्शन में है। ठीक है, और प्लस वाई जे कैप, यही आपका पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन। ठीक है, चलिए ये आपको पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन होगी। अब मैं कहूँ आपको पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे बताओ, मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? देखो आर वेक्टर का मॉडुलस करके। ठीक है, क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जितना भी मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन की तरफ है उसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मॉडुलस हो गया। अब मैं कहूँ मुझे आर वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन डायरेक्शन कैसे बताओगे? आर कैप से, एक यूनिट वेक्टर है आर। आर यूनिट वेक्टर क्या काम करता है, खाली डायरेक्शन देता है। कैसे निकालते थे, आर वेक्टर अपॉन आर का मॉडुलस। तो आर वेक्टर क्या है यहाँ से तुम बता सकते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आर का मॉडुलस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट्स द मॉडुलस। ठीक है, तो ये तुम्हारा आर कैप आ गया, ये तुम्हारा आर का मॉडुलस निकालना भी तुम्हें आ गया, ये आर वेक्टर बताना भी तुम्हें आ गया। अगर ये आर वेक्टर नहीं समझ में आया ना कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप कैसे लिख दिए, तो प्रीवियस वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक आपको वहीं से स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, इसको पॉज करो एक बारी दोबारा रिमाइंड करो। ठीक है, अब कर लेते हैं क्वेश्चन। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, फाइंड आर ए वैक्टर, आर बी वैक्टर, आर सी वैक्टर, आर डी वैक्टर। हमेशा ध्यान रखना, ये जो आर तुम्हारे सामने लिखा है ना, ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ठीक है, फिर तुम्हें यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओ से ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? देखो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, यही तुम्हारा पोजीशन वेक्टर होता है, ओ से ए डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका आर ए, ये हो गया आपका आर बी, ये हो गया आपका आर सी। ठीक है, और ये हो गया आपका आर डी। अब आपको ये सब फाइंड करना है वेक्टर, मैंने बताया था कैसे करेंगे। आर ए वेक्टर कैसे फाइंड होगा, देखो ये जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको तुम ऐसे लिख दोगे 2i कैप प्लस 2j कैप। जो भी तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में इसका कोऑर्डिनेट है वो तुम आई कैप के, देखो एक्स कोऑर्डिनेट में 2 है और डायरेक्शन कैसे बताएगी, एक्स कोऑर्डिनेट में है वो आई लगा कर बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से आर बी क्या होगा, -2i कैप प्लस
टू जे कैप, ठीक है। आर सी क्या होगा, माइनस टू आई कैप प्लस, प्लस नहीं आएगा, देखो यहाँ पर माइनस टू है ना, माइनस टू जे कैप। आर सी क्या होगा, देखो आर, सॉरी आर डी, ठीक है, ये वाला टू आई कैप माइनस टू जे कैप, ठीक है। ये तुमने वेक्टर्स फाइंड कर लिए। इस तरीके से तुम पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ हमें क्या निकालना था, ये यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर का तुमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आर ए वेक्टर अपॉन आर ए का मॉडुलस, यही पढ़े थे ना। आर ए वेक्टर क्या है, ये टू आई कैप प्लस टू जे कैप। मॉडुलस कैसे निकालते थे, एक्स और वाई का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करके, तो मतलब टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो टू आई कैप प्लस टू जे कैप, ये फोर फोर प्लस फोर एट, रूट एट तुम्हारा ये। इस तरीके से तुमने आर ए वैक्टर निकाल लिया। अब आर बी वैक्टर, आर सी वैक्टर, आर डी वैक्टर, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसको बैठकर वीडियो पॉज करके पहले ये करना, ठीक है, तब वीडियो में आगे बढ़ना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखो ये आपका क्वेश्चन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर ना ट्राई करो, ठीक है, पॉज करो। अरे पॉज तो कर लो भाई, ट्राई तो कर लो पहले, ठीक है। अब हम कराना आपको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज ये, फाइंड। आपको एक पॉइंट दे दिया 1,1 और आपसे कह दिया कि इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करो। एंगल मेड बाय आर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये फाइंड करो। वॉल्यूम ऑफ कोन, चलो अब करके दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाया करो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले। इसने क्या कहा, द कोऑर्डिनेट पॉइंट इज 1,1, ठीक है। 1,1 का मतलब देखो ये तो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये जो 1,1 होता है ना, ये कुछ इस फॉर्म में होता है, एक्स कोमा वाई में, ठीक है। तो एक्स क्या होगा आपका 1, वाई क्या होगा आपका 1, तो 1 1 कुछ यहाँ मान लो, ठीक है। वाई 1 यहाँ पर है, एक्स 1 यहाँ पर है। तो जब ऐसे आगे बढ़ोगे तो कुछ ये पॉइंट रहा जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,1, ठीक है। अब इससे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेते हैं ना, इसको हम नाम देते हैं ओ, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा, आर वेक्टर को कहीं हम पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या था, इट्स पोजीशन वेक्टर आर हमें फाइंड करना था। तो कैसे करते हैं आर वेक्टर को फाइंड, जो भी आपका एक्स में मैग्नीट्यूड हो वो लिखो और आपका डायरेक्शन लगा दो कि ये एक्स डायरेक्शन में, प्लस वाई में क्या है 1 मैग्नीट्यूड, और सॉरी जे कैप लिख दो यहाँ पर, ठीक है, आई जे। तो ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर, फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट जरा करके बताना, अगर सोच रहे हो तो हमें आता है, ठीक है। एंगल मेड बाय आर विद एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अच्छा एंगल बताना है। देखो ये जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसमें इसका क्या कहते हैं पोजीशन वेक्टर का एंगल बताओ, ये एंगल। तो यार इस यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, देखो साफ साफ टेन थीटा लगाओ आपका, और क्या आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो आपको परपेंडिकुलर क्या हुआ 1, बेस क्या हुआ 1, तो ये क्या हुआ टोटल 1। अब टेन थीटा 1 कहाँ पर होता है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे, तो ये आपका एंगल आ गया कि ये है 45 डिग्री। थर्ड पार्ट है मज़ेदार, ठीक है, थर्ड पार्ट है आपका मज़ेदार। देखो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन जनरेटेड, मतलब जो उस कोन का वॉल्यूम निकालो जो बनाया गया, व्हेन द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग आर, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है जो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट, इसको अगर हम पकड़े और रोटेट कर दें एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब ये एक्स एक्सिस मान लो ये है, ठीक है, और ये था आपका पोजीशन वेक्टर, ऐसे हम इसको पकड़े और ऐसे घुमा दें, इसके ऐसे घुमा दें ऐसे, ठीक है। तो ये कौन बन जाएगा, कैसे बनेगा, मान लो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। अगर हम इसको पकड़े और घुमा दें ऐसे, ठीक है, तो ये इसका क्या होगा कोन का, ये तो रेडियस हो जाएगा, और ये हाइट होती है, ठीक है। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, एंड वन एंड फिक्स्ड एट ओरिजिन, मतलब ये जो एंड है ये फिक्स कर दिया ओरिजिन पे, मतलब ये नहीं हिल सकता, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा ये, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन पता होना चाहिए, आधे बच्चे तो यहीं अपना विकेट गिरा देंगे। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम कोन का, ठीक है। तो 1/3 पाई आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ये रहा, और रेडियस इक्वल है वाई एक्सिस के, ये रहा, और वाई एक्सिस कितना है 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर इंटू एच क्या है, एच, एच भी तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एच कितना हो गया 1, ठीक है। 1/3 पाई, अब यूनिट जो भी हो वो लगा लेना, ठीक है, यूनिट ज़रूर लगाना कहीं भी आपको बताया जाए। तो ये इसका हो गया वॉल्यूम, ये आपका आंसर, ठीक है।
अब आपके टॉपिक आता है इन 3D पोजीशन वेक्टर, मतलब 3 डायमेंशन अगर आपको गिवन हो उसमें और आपको एक पॉइंट पकड़ लें और पूछे इसका हमें पोजीशन वेक्टर बताओ तो कैसे निकालोगे। ठीक है, अभी तक आपने 2D में सीखा था कैसे, वहाँ पर आपको खाली 2 डायरेक्शन गिवन थी एक्स और वाई, यहाँ पर आपको 3 डायरेक्शन गिवन है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझा देते हैं। देखो, अभी तक आपको जब 2D प्लेन की हम बात करते थे, 2D प्लेन क्या होता था, जिसमें वाई डायरेक्शन हो और एक्स डायरेक्शन हो। अब 3D में और इसमें पोजीशन वेक्टर क्या होता था, कोई 2 पॉइंट्स पकड़ के एक्स और वाई के और वहीं आपको पोजीशन वेक्टर बता देना। 3D में क्या है, एक और डायरेक्शन आ गई जेड। ठीक है, इसको कह दिया हमने 3D प्लेन। अब ना जरा ध्यान से रखना, ये ना एक मान लो कमरे का कोना है और यहाँ ए ऊपर ऊपर की तरफ मैं एक पॉइंट लूँ एक यहाँ पर। ठीक है, और इस पॉइंट से इस ओरिजिन से ऐसे खींचो ऊपर की तरफ और पूछ लो इस पॉइंट का वो बताओ पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का, तो मैं उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना हूँ। ठीक है, इसको मानना ये स्पेस में है, तो इसका पॉइंट्स क्या होंगे, इस पॉइंट्स के एक्स वाई जेड। बिकॉज देखो एक्स से इतना दूर है, वाई से इतना आगे है, और मतलब जेड जेड से इतना आगे है और वाई से इतना ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से मानना है इसको। तो इसके पॉइंट्स ये हो गए और ये आपका ओरिजिन है, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ पी। ठीक है, हमेशा पी नहीं देते, कोई और भी नाम दे सकते हो आप। और देखो अब पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, आर वेक्टर से। ठीक है, बस ये चीज़ थी। अब आपको इसका वेक्टर लिखना है, आर वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा जल्दी बताओ। देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्यों हुआ, एक्स का मैग्नीट्यूड है, मतलब ये मैग्नीट्यूड है एक्स का एक्स डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड है वाई का वाई डायरेक्शन में, ये मैग्नीट्यूड है जेड का जेड डायरेक्शन में। मान लो क्वेश्चन में यहाँ एक्स वाई जेड थोड़ी लिखा होगा, 1 2 3 ऐसे लिखा होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका पूछ लूँ मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सब ना फॉर्मूले हैं, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है देखने का। ठीक है, पहले जाकर अपने बेसिक क्लियर करके आओ तब देखना, तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और समझ भी आएगा। ठीक है, और आर कैप का मतलब आर का यूनिट वेक्टर निकालो जो खाली डायरेक्शन दे हमें, डायरेक्शन दे हमें पोजीशन वेक्टर की, खाली डायरेक्शन दे पोजीशन वेक्टर की। हमने यूनिट वेक्टर इसे क्यों कहा, क्योंकि यूनिट वेक्टर यूज आता है खाली डायरेक्शन देने के लिए, बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन आर का मॉडुलस। ठीक है, अब आर वेक्टर में आप ये वैल्यू पुट करना, करके दिखा देता हूँ चलो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में ये पूरा लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका 3D में। एक कमाल का कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझ लो, आगे बहुत काम आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत 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 हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए फिलहाल समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। देखो ये ना पहले की बात कर रहे हैं हम, पैरेललोग्राम लो ट्रायंगल लो, तो इसमें थोड़ा सा लग जाएगा। ठीक है, तो आपको आना चाहिए वो। जब कभी दो वेक्टर टेल से टेल मिले हों, टेल से टेल मिले हों, तो आप क्या करते थे, एक रिजल्टेंट ड्रॉ करते थे जो कि इसका सीक्वेंस तोड़ दे। ठीक है, मान लो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ये आर वेक्टर हुआ। अब जरा एक बात बताना, बी वेक्टर की डायरेक्शन अलग है, देखो ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा, तो कैसे हो रहा, ऐसे ऐसे। ठीक है, और रिजल्टेंट भी ऐसे है, इसकी डायरेक्शन में देखो ऐसे, इधर देखना ऐसे ऐसे। बट ये जो बी वेक्टर आया इसने इसकी डायरेक्शन तोड़ दी। तो अब इन दोनों का अगर हम सम करें, इन दोनों साइड्स का, आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर नहीं होगा। कैसे, जब हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, याद करो रिजल्टेंट सीक्वेंस तोड़ता था तो क्या होता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ट्रायंगल लो क्या था, जब हेड से एक के हेड से दूसरे की टेल जुड़ी हो और हम ऐसा रिजल्टेंट ड्रॉ करते जो उसकी सीक्वेंस तोड़ दे। ठीक है, ट्रायंगल लो आना चाहिए इसके लिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या हो रहा, इसकी सीक्वेंस बी वेक्टर तोड़ रहा है ना, तो बी वेक्टर की इक्वल होगा ये, बी वेक्टर जस्ट लाइक रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है। ठीक है, रिजल्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो यहाँ से आर वेक्टर आपका क्या हुआ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं हुआ क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। जब टेल से टेल दो वेक्टर जुड़े हों तो आप एक रिजल्टेंट ड्रॉ करते थे जो कि इसकी सीक्वेंस तोड़ता था, बट यहाँ पर तो रिजल्टेंट जो हमने ड्रॉ करा वो सीक्वेंस नहीं तोड़ रहा, वो तो सीक्वेंस बना रहा है ऐसे। ठीक है, सीक्वेंस तो ये तोड़ रहा, तो ये इक्वल टू आएगा, मतलब आर इक्वल्स टू ए प्लस बी होता था, तो यहाँ क्या होगा बी इक्वल्स टू ए प्लस आर, क्योंकि ये दोनों सीक्वेंस बना रहे। ठीक है, ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि दो रिजल्टेंट टेल से टेल जुड़े हों, अब ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये ना हो के ये हो जाए इधर की तरफ, जल्दी बताओ। ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ये आर वेक्टर, देखो इसकी सीक्वेंस बन रही इसकी सीक्वेंस बन रही, अब क्या होगा,
बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है, देखो यहाँ ऐसे गया, इसकी सीक्वेंस बन रही है बी और आर की, पर इसकी टूट गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ थी। अब एक और बात कर लेते हैं, फिर समझ ही आ रहा है तो ये देखो तीसरा, मान लो अभी तक आपने जो पढ़ा पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर से हम थोड़ी सी बात करते हैं। एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्यू, ऐसे गए ऐसे गए, ये इसका ये क्या कहते हैं आपका पोजीशन वेक्टर 1, ये आपका पोजीशन वेक्टर 2, ये क्या ओ पी ओ क्यू, ठीक है। अब हम अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करें ऐसे इधर की तरफ, तब क्या होगा, यही कॉन्सेप्ट यूज करना, ठीक है। देखो ये नहीं हो जाएगा ओ पी प्लस पी क्यू माइनस ओ क्यू, ये हो जाएगा ना, ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू, माइनस कह रहा था मैं, इक्वल्स टू ओ क्यू हो जाएगा, इक्वल्स टू ओ क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या हुआ आपका, ये वेक्टर क्या हुआ, देखो ऐसे सीक्वेंस बनी ना, ऐसे गए फिर ऐसे न जाके इसने सीक्वेंस तोड़ दी, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर क्या हुआ, ओ क्यू माइनस ओ पी, कैसे, देखो ओ क्यू, देखो ओ क्यू ये रहा R2 माइनस ओ पी R1 इक्वल्स टू पी क्यू, रिजल्ट इक्वल्स टू आर आपका आ गया, ठीक है। और ये जो आर आया ना, ये है रहस्य, ठीक है। चलो अब ये आगे पता चलेगा रहस्य क्या है। ये चीज़ समझ में आई, ये ओ क्यू माइनस ओ पी कैसे आया, जल्दी बताओ, आई नहीं, चलो मैं बताता हूँ। देखो ये जो पी क्यू था, पी क्यू ये था ना, तो पी क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू माइनस ओ पी। अब आगे समझ में, इसको मैं इधर ले गया इस इक्वेशन में, वहाँ से हमें पी क्यू की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं बार बार बताया, ठीक है। चलिए, तो अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड मेन टॉपिक की तरफ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अभी तक आपने पोजीशन वेक्टर इन 2D 3D पढ़ चुके हो, आपको निकालना भी आ गया कि पोजीशन वेक्टर निकालते कैसे हैं, ठीक है। 2D में भी 3D में भी यूनिट वेक्टर कैसे निकालता है पोजीशन वेक्टर का, वो भी आ गया आपको, मॉडुलस भी निकालने आ गया पोजीशन वेक्टर का 2D में 3D में। अब हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 9th क्लास में हम पहुंचते हैं एक बारी के लिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। सबसे छोटा डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट क्या देते थे। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको बताना है क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये कुछ फिगर है, फिगर से मैं नहीं समझाऊंगा, मैं आपको वीडियो से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपनी वीडियो पे, चलो देखते हैं। देखो एक चीज़ और बताऊं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना आपने पहले भी पढ़ा है पर आपको याद नहीं है, ठीक है। जब आप करोगे ना याद जरूर आएगा, अच्छा याद भी उनको ही आएगा जिन्होंने पहले कुछ किया हो, ठीक है। देखो दो एक्सिस बनानी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो पॉइंट्स बनाने हैं ए बी, इसका पोजीशन वेक्टर बनाना है। अब ये तो आपका पोजीशन वेक्टर हो गया 1, ये पोजीशन वेक्टर 2, ये ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया, ठीक है। अब अगर हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, ये दो पॉइंट्स हो गए आपके, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो होगा स्ट्रेट लाइन में, या फिर ऐसे घूम के जाओगे वो तो लंबा हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन में। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को ही हम क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये इनिशियल पोजीशन होगी, ये आपकी फाइनल पोजीशन होगी, ठीक है। अब जरा देखो डिस्प्लेसमेंट पूरा नहीं लिख रहा यार मैं, ठीक है। वेक्टर क्या हो गया आपका ए बी, ठीक है। अब ए बी क्या हो गया, ये मैंने पहले समझाया था ना, ये वही है, ठीक है। ए बी क्या हो गया आपका इक्वल्स टू, जब मैंने दोबारा से वीडियो करी थी मैंने क्या बताया था आपको कि ट्रायंगल लो लगेगा, ये ऐसे था ये ऐसे था, ठीक है। ये देखो सीक्वेंस बना रहा है, तो क्या हो गया ए बी प्लस ओ ए, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया मैंने, ओ ए प्लस ए बी होना था, ए बी प्लस ओ ए बी एक ही बात है, इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है। आपको निकालने क्या है, ए बी निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या होगा ओ बी माइनस ओ ए इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब ये ए बी क्या है, ए बी ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसे भी ना आर से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। अब ओ बी क्या है R2 माइनस ओ ए मतलब R1 माइनस, ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। अब जरा एक चीज़ और बताता हूँ, डायरेक्ट आपको अगर ये चीज़ निकालनी हो तो ठीक है। अब यहाँ ओ बी की जगह ओ पी कर दूँ, और ओ बी की जगह यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ मैं ए कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब क्या होगा,
ये हो जाएगा, नहीं यार ऐसे करते हैं, इसे ए करते हैं, इसे पी करते हैं, ठीक है। एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये कर दिया। अब ए पी आपका क्या होगा, ओ पी माइनस ओ ए, ठीक है। कैसे कर दिया है डायरेक्ट, देखो ये ए है, ये आपका पी है, ठीक है। ए पी ए पी, ए पी निकालना है। देखो सीक्वेंस देखो, ओ ए प्लस ए पी, तो ओ ए प्लस ए पी इक्वल्स टू ओ पी। तो ओ पी माइनस ओ ए, मतलब मैं डायरेक्ट लिखना दिखा रहा हूँ। ओ तो हमेशा आगे ही आएगा क्योंकि ये ओरिजिन है, ठीक है। देखो पी जो आगे वाला है वो इसके साथ, ए इसके साथ। अगर मैं इसका नाम बदल कर दूँ आर एस, तो क्या होगा, ओ एस माइनस ओ आर, ठीक है। इस तरीके से मैं कर दूँ अगर यहाँ पे आर क्यू, तो क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ आर, ठीक है। इस तरीके से होगा आपका। चलिए अब आगे अपने कॉन्सेप्ट और क्लियर करें, ठीक है। चलो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ग्राफ बनाओ, ठीक है। 2 पॉइंट्स बनाओ, पोजीशन वेक्टर बनाओ, एरो लगाओ, नाम दो, ठीक है। अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओ जो हमें निकालना है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। बार बार फिगर करना है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ए पॉइंट क्या होगा, देखो ये तो वाई हो गया इतना, और ये आपका एक्स हो गया यहाँ तक, तो x1 हो गया यहाँ तक, तो x1 y1, ठीक है। इसके क्या होंगे, x2 y2। फॉर्मूला डिराइव होने जा रहा भाई। अब देखो R1 वेक्टर क्या होगा, R1 वेक्टर लिखना सिखाया था पहले, ठीक है। ऐसे नादानों की तरह न देखना, R1 वेक्टर लिखना सिखाया था, x1 आई कैप प्लस y2 जे कैप, ठीक है। अब R2 लिखो, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। यार ये बहुत इजी है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा कि किसी को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या होगा, इन दोनों को ना माइनस करो आपस में, माइनस माइनस माइनस, ये क्या आ गया, R1 R2 माइनस R1, ठीक है। R2 माइनस R1 इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ठीक है। और क्या आ गया ये, हाँ, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप आई कैप, ठीक है। अब ये क्या था, ये आपका था, देखो ये आपका ए बी था, ए बी वैक्टर। अब ये R2 माइनस R1 मतलब ए बी वैक्टर आपका ये आ गया, ठीक है। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो आपका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल नहीं गया क्या भैया, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। अब क्वेश्चन में आपको x2 x1 थोड़ी ना दिया रहेगा, यहाँ पे तो पॉइंट दिए रहेंगे ना, ये 1 2, ठीक है, 3 4 ऐसे कुछ पॉइंट दिए रहेंगे, यहाँ पर आपको वो पॉइंट्स पुट करने हैं, ठीक है। ये तो आ गया आपका वेक्टर निकालना, ए बी वैक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मैं बात करता हूँ इसका, अगर आपको मॉड्यूलस निकालने के लिए कह दूँ मैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कह दूँ इस वेक्टर का, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भैया, जो इसका मैग्नीट्यूड है आई के सामने वाला और वाई के सामने वाला, इसका स्क्वायर कर देंगे। हमने करा है बहुत बारी, पीछे से यही करते आ रहे हैं हर वीडियो में, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, आपको मॉड्यूलस मिल जाएगा। अब मैं कह दूँ इसका डायरेक्शन निकाल के दिखाओ, तो ए बी का कैप कर दोगे, ठीक है। ए बी वैक्टर अपॉन ए बी का मॉड्यूलस, बस हो गया। अब इसको देखो, मतलब क्या होगा ये, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप अपॉन रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करा, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। ए बी वैक्टर आपने निकाल लिया था, ये रहा, और ए बी वैक्टर का मॉड्यूलस भी आपने निकाल लिया था, ये रहा। बस मैंने ये यहाँ नीचे रख दिया, ये यहाँ ऊपर रख दिया, ये आपका आ गया यूनिट वेक्टर, ये आपने निकाल लिया। हर बार हम यही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसको ध्यान से देखो, ये जरा डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं हो गया ये वाला धोखा हो गया क्या आपके साथ, कि हमें तो पता सा ये उल्टा सीधा पढ़ाया जा रहा है, डायरेक्ट बता दें डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल होता है ए बी वैक्टर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबसे कॉन्सेप्ट भी तो बताना होता है ना, ठीक है। इसलिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब करते हैं हम क्वेश्चन, जिससे और क्लियर होगा। अब आता है आपके सामने एक क्वेश्चन, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। इसका क्या मतलब अगर हम ओरिजिन को चेंज कर दें तो कौन इंडिपेंडेंट है, किस चीज़ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर पहला पॉइंट, दूसरा आपका ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तीसरा है दोनों ही, चौथा है आपका नन ऑफ द अबव, किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ओरिजिन को कर लेते हो। तो अब चलो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट पॉइंट के लिए हम करते हैं, सबसे पहले हमें ग्राफ ही बनाना होगा। ग्राफ से ना बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं सारे कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले ग्राफ ही बनाया करो, ठीक है। क्या था पोजीशन वेक्टर,
एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये था। ऐसा बनाना है, दो दो पोजीशन वेक्टर वाला बनाना है हमें ग्राफ, ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर दी ना। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया R, ठीक है। अब इसने क्या कहा, अगर हम ओरिजिन को चेंज कर दें तो किस चीज़ पे फर्क नहीं पड़ेगा, करके देखते हैं। यहाँ पर है ना ओरिजिन, हम इसको नीचे कर देते हैं ऐसे, ठीक है, वाई एक्स, ओरिजिन को दूर ले जाते हैं यहाँ पे। अब देखो जरा, जो आप पोजीशन वेक्टर बनेंगे वैसे बनेगा, पॉइंट तो वहीं रहे, पोजीशन वेक्टर ऐसे बनेगा। अब जरा बताओ मुझे, जब हमने ओरिजिन को दूर लेके गए, पोजीशन वेक्टर पे तो चेंज आ गया, क्या आया, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ठीक है। पहले इतना सा था, इतना सा, अब इतना सारा हो गया, ठीक है। बट जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उस पर तो फर्क पड़ा ही नहीं, पड़ा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो जो था वह था, उस पर चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। देखो क्योंकि पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले भी वही था जब ओरिजिन यहाँ था, तब भी वही है जब ओरिजिन आप पहले दूर लेकर गए, तब भी वही है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि पोजीशन वेक्टर तो डिपेंड करता है ओरिजिन पे, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं करता डिपेंड ओरिजिन पे, ठीक है। ये दो बातें हमें यहाँ से पता चलती है। अब करते हैं एक और क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम -1,2 टू 2,3, ठीक है। एक पार्टिकल है, वो एक तो ये पॉइंट दे दिया आपको, दूसरा पॉइंट दे दिया 2,3, पहला पॉइंट दे दिया आपको -1,2। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ आपको हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। देखो आपको ना फोर फोर एक्सिस वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो वाई, ये एक्स, ये -x, ये -y, ठीक है। -x -y वाला क्यों, क्योंकि वहाँ पर देखो -1 पॉइंट एक गिवन है ना -x का। अब देखो ये जो -1 -2 आपको गिवन है, 2 और 3, इसको हमें प्लॉट करना है यहाँ पर, और फिर उसका पोजीशन वेक्टर। देखो -1 2 कहाँ पर होगा, -1 कुछ यहाँ मान लो, क्योंकि ये x है और ये y है, ठीक है। और 2 मतलब y, ये पॉजिटिव का है तो यहाँ पर होगा कुछ, इसको इधर लाओ, इसको आगे लाओ, तो कुछ यहाँ पर है ये पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट। इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये हो गया आपका R1, ठीक है। R2 कैसे, देखो x है आपका 2, कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। y है आपका 3, कुछ यहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। अब ये y से तो इतना आगे, और x से, मतलब x से तो इतना आगे आ गया, y से इतना ऊपर, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे बनेगा, यहाँ पे लिख भी लो 2,3 -1,2, ठीक है। अब इसने पूछ लिया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। देखो आपकी ये दो पोजीशन तो आपको मिल गई, अब इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होता था ना, एक तो ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, मतलब R1, ये R2। अब इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट बताओ, कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, पीछे जो हम डिराइव करके आए हैं, ठीक है। क्या था, अगर नहीं पता तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। देखो कैसे बताता हूँ, ये इसको नाम दे दो ओ, ओरिजिन को, ठीक है। ओ ए प्लस, देखो सेम डायरेक्शन है, ओ ए फिर ए बी, ठीक है, ओ ए बी प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ ओ ओ बी, ठीक है, ये बी है, ओ बी इक्वल्स टू ओ बी। अब आपको क्या निकालना था, ए बी निकालना था, ए बी, तो ए बी यहीं छोड़ दो, ओ बी इसको इधर ले आओ, माइनस ओ ए, आ गया आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको ये वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। अगर डायरेक्ट आपको पता होता ना, ये ओ बी क्या है, ओ बी मतलब ओ बी क्या है, ये R2 है माइनस R1, ये R1 ओ ए, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना, खाली वैल्यू पुट करनी है। R2 वेक्टर आपको बनाना आता है, आता होगा, -i+2j, क्योंकि पीछे सिखाया था मैंने। और R1 क्या होगा, अरे ये तो R1 है, ये आपका R2 है, ठीक है। ये हो गया आपका 2i+3j। कैसे हो गया भाई, -1 ये रहा, -2+2j, ठीक है। ये आपका यहाँ से R1 बन गया, क्योंकि ये x एक्सिस में था, ये y एक्सिस का था, ठीक है, x y, ठीक है। R2 क्या होगा, इसका इसके पॉइंट्स बनाकर आपको एक वेक्टर बनाना पड़ेगा R2। अब कुछ नहीं करना, R2 - R1 करना है। कैसे करते हैं, इसके दोनों के x के कंपोनेंट, इसके दोनों के y कंपोनेंट एक साथ लिखने हैं। कैसे, देखो -1 +2, ठीक है, -1+2 आई कैप माइनस, देखो 3 कहाँ गया, अरे यार देखो ऐसे करते हैं, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1
जे कैप, ये फॉर्मूला हमने पीछे बनाया था। x2 क्या है तुम्हारा 2 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, आई कैप। अब माइनस माइनस प्लस हो गया ना, देखो 2 माइनस मतलब x2 ये रहा और x1 ये रहा -1, तो 2 प्लस 1 नहीं हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, ये रहा इसका माइनस और ये फॉर्मूले का माइनस। अब y2 माइनस y1, y2 क्या है 3 और माइनस y1 मतलब -2 जे कैप। तो क्या आ गया तुम्हारा 2 प्लस 1 3 आई कैप, 3 माइनस 2 प्लस जे कैप, क्योंकि यहाँ पर 1 बचा खाली। तो ये आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसका मॉड्यूलस पूछ लूँ तुम्हारे से, क्या करोगे मॉड्यूलस के लिए? इसका स्क्वायर कर दोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 √10, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का मॉड्यूलस आ जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो अभी हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 3D। ठीक है, जिस तरीके से आपने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था ना, पहले 2D में पढ़ा था फिर 3D में, इसी तरीके से आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी 2D में तो पढ़ लिया, पर अब पढ़ना है 3D में। 3D में क्या होगा? 3D में होगा आपका ऐसे ऐसे, ये तो 2D हो गया, y और x। आपकी एक और डायरेक्शन आ जाएगी z। ठीक है, ये हो गया आपका 3D प्लेन। अब मैं कहूँ ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, ये ना ऊपर की तरफ है, समझ रहे हो ना यार? अब 3D में कैसे करके बताऊँ आपको? चलो मैं कोशिश करूँगा, कुछ अगर मुझे मिला फोटो वगैरह तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, वरना आप समझ लो। ठीक है, तो अब एक वेक्टर तो ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब जो इनके पॉइंट्स हो गए ना, वो क्या होंगे? x1 y1 z1, इसका क्या होगा x2 y2 z2। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कैसे लिखते थे? ए बी क्या होता था r2 माइनस r1। यहाँ पे क्या होगा, ये जो r2 है ना, ये क्या हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, माइनस, अब ये जो r1 ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब देखो क्या हुआ, इसमें चेंज क्या हुआ, 2D में j वाले नहीं थे, यहाँ पर 3D में j वाले आ गए हैं। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस, ये माइनस है, z1 के कैप। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ ए बी वैक्टर फाइंड करके बताओ। ए बी वैक्टर यही तो है, निकाल तो लिया, ये आपका हो गया ए बी वैक्टर। ठीक है, अब मैं इसका मॉडुलस कह दूँ तो आप क्या करोगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालने के, यूनिट वेक्टर का अगर मैं कह दूँ इस वेक्टर की डायरेक्शन मुझे निकाल के बताओ, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे भाई? डायरेक्शन के लिए नहीं करोगे क्या? ए बी वैक्टर अपॉन ए बी का मॉडुलस। ए बी वैक्टर आपका क्या है, ये निकाला था, ये रहा। ठीक है, ये ए बी वैक्टर यहाँ पे लिख देना इक्वल्स टू करके यहाँ पर। ठीक है, और ए बी का मॉडुलस यहाँ पर लिख देना यहाँ पे। ठीक है, ए बी वैक्टर अपॉन ए बी का मॉडुलस। ये था आज का आपका लेक्चर। तो हमारा वेक्टर अब एकदम एंडिंग पे है। ठीक है, आज हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर 2D 3D सब में कर लिया और आपको न्यूमेरिकल्स भी करा दिए। नेक्स्ट वीडियो एकदम अलग होगा। ठीक है, अभी तक आपने एडिशन सीखा है, सब्ट्रैक्शन सीखा है, अब हम सीखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और दोबारा से रिवाइज करो अच्छे से, पूरा वेक्टर एकदम क्लियर रखना अपना, तभी वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।